आज हम स्वतंत्रता सेनानी एनी मैस्करीन को याद कर रहे हैं, जिन्होंने 19 जुलाई 1963 को अंतिम सांस ली थी। 1930 के दशक में त्रावणकोर रियासत में लोकतांत्रिक सरकार के लिए लोगों की आवाज बुलंद हो रही थी। अंततः 1938 में त्रावणकोर राज्य कांग्रेस का गठन हुआ। एनी मैस्करीन, अक्कम्मा चेरियन और रोजम्मा पुन्नोस के साथ त्रावणकोर राज्य कांग्रेस में शामिल होने वाली पहली महिला बनी। 1938 में एनी और उनके अन्य साथियों पर बार बार हमले किए गए। 1942 में वे भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गयीं और 2 साल बाद उन्हें त्रावणकोर राज्य कांग्रेस के सचिव के रूप में चुना गया। एनी 1948 से 1952 तक त्रावणकोर कोचीन विधानसभा के सदस्य के रूप में काम करती रहीं। वो त्रावणकोर विधानसभा में मंत्री बनने वाली पहली महिला थीं। एनी ने संविधान सभा में भी त्रावणकोर कोचीन का प्रतिनिधित्व किया। 1963 में 19 जुलाई को एनी का निधन हो गया। भारत की इस महान बेटी को हमारा शत शत नमन। आज हम अमर स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। उनके साहस ने देशी सिपाहियों के दिलों में स्वतंत्रता की आग को जगाने में मदद की। मंगल पांडे बैरकपुर में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में सिपाही थे। 1857 में ब्रिटिश सेना ने अपने सिपाहियों को एक नई एनफील्ड राइफल दी, जिसे लोड करने के लिए ग्रीज लगे कारतूस के सिरे को दांत से खींचना होता था। ये अफवाह फैल गई कि कारतूस की चिकनाहट में चर्बी का इस्तेमाल हुआ है। सिपाहियों को भरोसा हो गया कि अंग्रेजों ने जानबूझकर कारतूस पर चर्बी का इस्तेमाल किया है। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने अपनी साथी सिपाहियों को ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह कर देने को कहा। मंगल पांडे ने 2 अधिकारियों पर हमला किया और प्रतिरोध किए जाने पर खुद को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तुरंत ही उनके मामले की सुनवाई हुई और मंगल पांडे को मृत्यु दंड सुनाया गया। कोर्ट मार्शल के बाद 8 अप्रैल 1857 को उन्हें बैरकपुर में फांसी दे दी गई। इस घटना के 1 महीने बाद 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और इसने 1857 की आजादी की पहली लड़ाई को जन्म दिया। 19 जुलाई 1905 को वायसरॉय कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की। उस समय बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था और इसमें वर्तमान बांग्लादेश, बिहार और ओडिशा के कुछ हिस्से शामिल थे। अंग्रेजों ने प्रशासनिक सुविधा के कारण बंगाल को विभाजित करने का तर्क दिया, जबकि असलियत में इस विभाजन के पीछे ब्रिटिश अधिकारियों और व्यापारियों के हित जुड़े थे। वास्तव में ब्रिटिश शासन का उद्देश्य बढ़ते राष्ट्रवाद के प्रभाव को कम करना और बंगाली लोगों को विभाजित करना था। विभाजन के लागू होने से पहले कांग्रेस ने बैठकों का आयोजन किया। इनमें विभाजन के खिलाफ आवेदन एकत्र किए गए और ब्रिटिश प्रशासन को दिए गए। बड़ी जनसभाएं और प्रदर्शन भी किए गए और सामूहिक विरोध के नए तरीके इस्तेमाल किए गए। इसी दौरान कृष्ण कुमार मित्रा ने अपनी पत्रिका संजीवनी के माध्यम से विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का पहली बार खुलकर आह्वान किया। अंग्रेजी हुकूमत ने लोगों की मांग नहीं सुनी और 19 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। लोगों ने बंटवारे के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। ब्रिटिश शासन लोगों को विभाजित करना चाहता था, लेकिन लोगों ने इसका जवाब एकजुट होकर दिया और ऐसे शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन, जिसने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया था।